महाराज जी, भागवत की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो जैसे आपने बोला साक्षात कृष्ण है उसमें। सो कुछ भक्तों के प्रश्न ये है कि 11वां स्कंद जो है वो समझना बहुत मुश्किल है, उसका कोई सरल तरीका अगर हो तो। हम बताएंगे ना। अच्छा, कथा में आई है। भागवत में हाँ जी। एकादश स्कंद उसको मस्तिष्क बोला गया है। भागवत जी का मस्तिष्क है और पूरा ज्ञान विज्ञान सब कुछ इसी में तो रहता है। भागवत में पहले दूसरा स्कंद जिसकी कथा कल आ रही थी परसों, और फिर दूसरा 11वां स्कंद। तो दूसरा और 11वां ये दो स्कंद बड़े कठिन हैं और बड़े अद्भुत हैं। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद है। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन। श्री ऋषभदेव जी महाराज, जैन भाई जिनको प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, उनके ऋषभदेव जी महाराज के यहाँ पे 100 पुत्र हुए थे। उनके 2 पत्नी थी उनकी। उन 100 पुत्रों में ऋषभदेव के उपदेश को सुनकर के 79 पुत्र तो महात्मा बन गए, संत बन गए। उसमें 11 योगेश्वर थे। ये राजा भरत जी के छोटे भाई जी। इनका नाम है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्हो द्रुमिल और चमस और करभाजन। 11 भाई, बड़े गजब। ये जनक महाराज के यहाँ पे गए थे। राजा निमि, जानकी जी के पिता से भी 10 पीढ़ी पहले जो जनक हुए थे, उनके यहाँ पर ये गए और जनक महाराज ने इनसे प्रश्न किया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप पधारे हैं, वैकुंठनाथ के प्रिय हैं। फिर राजा ने प्रश्न किए और एक एक ऋषि ने जवाब दिया। वो नवयोगेश्वर संवाद 11वां स्कंद है। उसके बाद योगेश्वर कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किए और उसको हम कृष्ण उद्धव संवाद कहते हैं। गजब है, 11वां स्कंद है। और फिर कृष्णोद्धव संवाद में दत्तात्रेय जी महाराज और यदु का संवाद ज्वाइंट हो जाता है कि भगवान कृष्ण, उनके पूर्वज यदु महाराज जो थे, उन्होंने दत्तात्रेय जी से जो प्रश्न किए और उन्होंने जो जवाब दिए, वो एकादश स्कंद में। वो 24 गुरुओं की बात उसी में आती है। फिर सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, फिर अनिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसित्व वसित्व दूरश्रवण दर्शन परकाय प्रवेशन, इसकी व्याख्या एकदम, अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। परकाय प्रवेशन, दूसरे की काया में प्रवेश कर गए हम, उसको पता ही नहीं है। और दूरश्रवण दर्शन, हम बैठे हैं शिकागो में, वृंदावन में, अभी अभी क्या घट गया हमको यहाँ पता चल गया। ये दूरश्रवण, ये अष्ट सिद्धियां हैं, उनकी व्याख्या। फिर 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य, इन मुक्तियों की व्याख्या। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को 11वें स्कंद में एक तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास को बता करके विरक्ति की चरमोत्कृष्ट परिणति का व्याख्यान किया। 11वां स्कंद मैं कहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल।